चमत्कार और बाबा जी का दिव्य दरबार, जहां समस्या दूर करने का दावा किया जाता है। लेकिन यहाँ की असली चमत्कार कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सागर के बंदरी इलाके में रामसाका आश्रम के बाबा ओमकार मिश्रा उर्फ नाथेश्वर धाम सरकार, जो भक्तों की जिंदगी सुलझाने का दावा करते हैं, खुद ऐसे उलझे हुए हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बाबा पर तांत्रिक क्रिया के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता के मुताबिक बाबा ने उसे लाल मिर्च की तांत्रिक हवन के बहाने अपने कमरे में बुलाया। आप सोच रहे होंगे यहाँ कोई धार्मिक कार्य हो रहा होगा, पर हुआ कुछ और ही। धुआं उठने के बाद बाबा की धार्मिकता भी गायब हो गई। बाबा जी ने तंत्र मंत्र के नाम पर धुएं का ऐसा इस्तेमाल किया कि खुद पीड़िता को भी होश नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब होश आया तो शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। पीड़िता का शक सही था, बाबा ने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया था। लेकिन बाबा की तंत्र मंत्र विद्या यहीं खत्म नहीं होती। बाबा इतना महान है कि पीड़िता को वीडियो कॉल पर परेशान करना, कपड़े उतारना और अश्लील हरकत करने में भी उनकी तंत्र क्रियाओं का हिस्सा था। आखिरकार बाबा की हरकतें जब हद से बाहर हो गई तो पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। आरोप है कि बाबा ने उसे लगातार डराया और धमकाया, यहाँ तक कि फोटो और वीडियो लीक करने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार जब वो बाबा का नंबर ब्लॉक कर चुकी थी, तब भी बाबा उसकी जिंदगी से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। घर पर आकर परेशान करने की हद तक उतर आए थे। हर बार वही कहानी, तांत्रिक क्रिया के नाम पर डराना और फिर गलत काम करना। और बाबा जी की सफाई, बाबा ने कहा मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब साजिश है। अच्छा, क्योंकि बाबा जी तो पवित्र आत्मा है। वीडियो में बाबा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, वही पुरानी कहानी, आश्रम का नाम हो रहा था, इसलिए मुझे फंसाया गया। बाबा जी ये भी कहते हैं कि उन्हें पैसों की मांग के लिए फंसाया गया और उन्होंने खुद पुलिस में शिकायत की। वाह बाबा जी, पहले आपने ही शिकायत कर दी और अब आप ही कह रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है। लेकिन बाबा के दावे से पुलिस जरा भी प्रभावित नहीं हुई। बंदरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेल के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर बाबा ओमकार मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाबा ये पथरिया बामन गांव में नाथेश्वर धाम सरकार करके हैं, नाथेश्वर धाम सरकार। हाँ। ये क्या आपके साथ गंदा काम किया, क्या किया? ये पिछले 1 साल से हमारे लिए ब्लैकमेलिंग कर करके और वहाँ ले जाकर हमारे साथ गलत काम करते हैं। किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, क्या दबाव बनाते थे? फोटो रखे हैं अपने मोबाइल में, पेन ड्राइव में 5-6 मोबाइल हैं इनके पास में, तो फोटो बताते हैं और फोटो बता के ब्लैकमेलिंग करते हैं और दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं। इनकी पहली मुलाकात हम लोगों की गया जी गए थे पितरों का तर्पण करने के लिए, तो बस में बाबा जी भी गए थे। तो वहाँ पे बोले कि आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बोले कि आप एक काम करो कि भागवत करा लें तो आपको पूरा आराम लग जाएगा, हमारे पति से बोले। तो हम लोग वहाँ से आ गए, ने संकल्प दिला दिया फल्गु नदी में वहाँ पे, तो हम लोग आ गए। फिर उसके बाद में इनका फोन आया करीब 6 महीने बाद, तो बोलते हैं भागवत करा लो। तो हम लोगों की गुंजाइश नहीं थी, तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि अभी गुंजाइश नहीं है पंडित जी, तो करा लेंगे। तो फिर पितृपक्ष के पहले इनका फोन आया, बोले कि आप करा लो क्योंकि संकल्प हुआ है आपका। तो फिर भागवत करने के लिए हम लोगों ने फिर से यही बोला कि अभी गुंजाइश नहीं है। तो बोले कि आप एक काम करो कि आप मूल पाठ करा लो, मूल पाठ कराने में आपको उसका नहीं लगेगा, संगीत कलाकारों का और अन्य चीज़ों टेंट वगैरह का नहीं लगेगा, आप लेकिन करा लो। ऐसे करके भागवत करी इनने, 8 दिन घर पे रुकी। फिर उसके बाद कहते हैं आप लोग दरबार में आओ, आपका पर्चा निकालेंगे हम। तो मंगलवार को हम लोगों को बुलाया, तो हमारे हस्बैंड और हम गए वहाँ पे। इनने पर्चा निकाला, बोले आपके लिए प्रेत क्रिया है और आपका एक हवन होगा लाल मिर्ची और सरसों के तेल से। तो इनने एक डलिया, उड़द की दाल, सरसों का तेल, लाल मिर्ची, खीर, काला कपड़ा, पापड़, सेंधो और 5 प्रकार की मिठाइयाँ, जमाने भर का जो भी इनने लिस्ट बनाई थी वो सामान, उनकी एक प्रिंटेड लिस्ट देते हैं वो, तो वो सामान लेके बोले कि तांत्रिक हवन होगा। तो वहाँ पे हम लोग गए रात में। हाँ, बोलते हैं कि ये हवन रात में ही होता है उतारा वाला। तो करीब हम लोग 10 साढ़े 10 बजे गए होंगे। तो फिर वहाँ पे इनने हवन की तैयारी करवाई। हमारे मिस्टर से बोले कि आपको अकौआ के और पीपल के पत्ते गिनना है और एक तेल का दिया बनाओ। तो वहाँ दूर, खूब दूर एक ब्रह्मदेव बब्बा का चौतरा बना है इनके आश्रम पे। तो बोलते हैं कि वहाँ पे जाके यहाँ पे दिया रख के आना, 7 परिक्रमा लगा के आना और जब तक में ये जो मिर्ची से हवन होना है, इस मिर्ची से इनके ऊपर से अभिमंत्रित करनी पड़ेगी सारी की सारी मिर्ची। तो मिर्ची अभिमंत्रित करने के लिए इनने एक वहाँ
छोटा सा एक वो बनाया है अलग से, बोले कि कुटुंब के परिवार के लोग नहीं देख सकते। तो वहाँ ले गए और इनने मिर्ची अभियांत्रित करने के लिए कपूर जलाया एक दिया में रख के, वो कपूर खुद ने भी खाया हमारे सामने, और फिर से कपूर डाला और उसमें कुछ डाल दिया तो पूरे में धुआं धुआं हो गया, हम बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद में इनने हमारे साथ जो भी कुछ किया हो, जब हम होश में आए तो हमने देखा कि मतलब हम सही हालत में नहीं थे। तो फिर चुपचाप इनने हमसे बोला कि उठो और चुपचाप बोले कि पूजा में बैठो, नहीं तो तंत्र क्रिया से सब बर्बाद कर देंगे। और फिर बस पूजा पाठ करा के, और कितनी बार आपके साथ ये गलत काम किया गया? उस दिन तो किया, फिर ये घर आए बाद में, तो इनने घर पे वो जब हमारे मिस्टर नहीं थे ड्यूटी चले गए थे, तो हमने इनका मतलब वो किया विरोध, तो कहने लगे इनने अपने मोबाइल में, तभी तो हमें पता चला। फिर इन्हें अपने मोबाइल में वो दिखाई वीडियो वगैरह, तो वो देख के हम लोग शॉक्ड रह गए। कितने समय से आपका शोषण चल रहा है? पिछले 1 साल से। आज आपने एसपी साहब से हाँ, शिकायत एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। इस बीच में इनके नंबर भी ब्लॉक करे गए, हमारे पास इनकी 4 लाख ब्लॉक कॉल है, और जब ये ब्लॉक कॉल करते हैं और यदि अपन का कॉल नहीं भी लौटाओ तो ये भागुदाई के पास गाड़ी खड़ी करके और अचानक आ जाते हैं, घर पे हंगामा करने का भी धमकी देते हैं। तो फिर इनकी सुनने के लिए अपन को फिर जाना पड़ेगा मजबूरन होके। 1 साल में कितनी बार हुई ये घटना? अब ऐसी तो याद नहीं है, पर इन्हें कई बार बहुत बार परेशान किया, बहुत बार। पैसे कोई लेन देन है आपको बता रही हूँ? पैसे तो इनने लिए जब उनको जरूरत पड़ती थी, तो ऐसा भी कि पैसे डाल दो। फिर हमारी बहनों ने भी पैसे डाले हैं इनको। तो बहन के कितने पैसे दे चुके हैं? कितने पैसे दे चुके हैं? दान तो हम लोगों ने 50-60 हजार रुपए तो स्वेच्छा से शुरू में किया था, हवन के पहले, जब भागवत कराने के बाद में मंदिर का काम चल रहा था। पर उसके बाद ऐसे फुटकर उन्हें कई बार लिए हैं जो हमें याद नहीं है। बाकी जो फोन पे में है, तो ऐसे फोन पे में 15-20 हजार रुपए हैं जो दिए हैं हमारे मतलब फोन से गए हैं। और बाकी इनकी अपने पास जब इनने मोबाइल से हमें कॉलिंग पे बोला है फोटो का, तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, और ये असली वीडियो करते हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग है। हमने मैडम अंजलि मैडम को भी दिखाई हुई है, अंजलि दुबे मैडम को, और वहाँ जाके डिप्टी कलेक्टर साहब को भी दिखाई है, यहाँ पे भी अधिकारियों को दिखाई है, और समाज के कई लोगों को भी। पूर्व में आज के 20-25 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। और अपने जो अध्यक्ष जी हैं ब्राह्मण समाज के, राकेश दुबे जी सिद्धगुबा वाले, इनको भी हमने फोन के माध्यम से सारी घटना की जानकारी दी हुई थी कि कल को ये ना हो कि मतलब ब्राह्मणों का विरोध कर रहे या कुछ भी कर रहे। तो बहुत से वरिष्ठ लोगों को ऐसी जानकारी दी कि मतलब इनकी चीजें आए और समझाया जाए और इन चीजों का ये लोग वो ना करें। तो बोल रहे थे, उनने भी हमको ये बोला था कि इनको समाज से अलग कर देंगे और आप जैसा बोलो वैसा हो जाएगा, और यदि आपको लगता है तो आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। पथरिया बामन में जो नागेश्वर धाम करके एक मठ चल रहा है, वहाँ पर एक महिला ने आरोप लगाया है उनके ऊपर कि उनके साथ छेड़छाड़ का मामला है, और लगातार 1 वर्ष से वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो पूरा मामला क्या है? पीड़िता इसमें मोती नगर थाना चिकित्सालय की रहने वाली है। उसने कल रिपोर्ट दिखाई थी कि वहाँ का पंडित ओमकार मिश्रा है, लगातार 1 साल तक उसको ब्लैकमेलिंग करी, उसका गलत काम किया था। इस संबंध में कल धारा 64 BNSS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें विवेचना की जा रही है, महिला की मेडिकल वगैरह कथन करा दिए गए हैं, इसमें विवेचना की जा रही है। आरोपी अभी फरार है सर की? अभी फरार है सर। बाबा का एक वीडियो सामने आया है कि उस महिला का ये इस प्रकार का धंधा है, पहले भी वो कई बार लोगों को फंसा चुकी है, 4-5 लोगों को झूठे मामले में जेल पहुंचा चुकी है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेडिकल परीक्षण हो गया सर? हाँ। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट आज मिल जाएगी।